एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विशालिनी में। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग हिंदी में जो सर्वनाम होता है उसको बच्चों को कैसे मजेदार तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, मजे में हैं, वेरी गुड। तो आज आप लोग क्या पढ़ने के मूड में है क्या? हैं? सभी लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कोई बात नहीं, कुछ लोग नहीं है तो उनका भी मूड हम झटपट बना देंगे। लेकिन सबसे पहले बताइए कि आज डेट क्या है, आज दिनांक क्या है? आज दिनांक है 8 मई 2023। 8 मई 2023 है ना? 8 मई 2023 आज की दिनांक है। और हम लोग पढ़ेंगे अपना हिंदी, है ना? हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि किसको किसको पढ़ने का मन नहीं है और किसको किसको पढ़ने का मन है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारा पढ़ने का मन नहीं है, तो क्यों ना हम लोग उनका मूड बनाया जाए पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को एक कहानी सुनाती हूँ ना। मेरे घर ना एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उससे कहा कि जो तुम्हारी प्यारी सी डॉल है उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। तो सबको पता है क्या कि वो मुझे क्या बताया होगा? वो बोला मेरी डॉल बहुत ही प्यारी है। हम लोग लिखते हैं ना, उसने बोला कि मेरी डॉल बहुत प्यारी है ना? मेरी डॉल बहुत प्यारी है। ठीक है, बहुत प्यारी है। ठीक, उसके बाद उसने कहा मेरी डॉल लाल रंग की है ना? मेरी डॉल लाल रंग की है। फिर उसने कहा कि मेरी डॉल नाचती भी है ना? किसी ने देखा है क्या डॉल को नाचते हुए, डांस करते हुए, है ना? तो वो बोला कि मेरी डॉल नाचती भी है, मेरी डॉल नाचती भी है। तो यहाँ पे किसी को कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा हो कि आप लोग बार बार मेरी डॉल मेरी डॉल मेरी डॉल ये बार बार यहाँ पे यूज किया गया है। तो क्या हम लोग इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं क्या? कुछ अलग सा अगर हम लोग इसको कहें कि मेरी डॉल बहुत प्यारी है ना? वह लाल रंग की है ना? वह नाचती भी है। तो हम लोग इसकी जगह क्या लगा रहे हैं? वह, है ना? वह। इसकी जगह भी क्या लगा रहे हैं? वह। तो ये जो शब्द है जो किसी भी शब्द को बार बार, है ना, लगातार दोहराने से रोकने के लिए, है ना, दोहराने से हटाने के लिए जो हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं सर्वनाम, है ना? उन्हें बोलते हैं सर्वनाम। तो आज मैं आप लोगों को सर्वनाम के बारे में ही बता रही हूँ, है ना? सर्वनाम के बारे में बता रही हूँ। सर्वनाम क्या होता है? ऐसे शब्द। अब देखो आप लोग पहली पिछली क्लास में क्या पढ़े हो? संज्ञा। तो आप लोग जानते हैं संज्ञा क्या होता है? पिछली क्लास में तो सभी लोग पढ़े हैं ना कि संज्ञा क्या होता है। कौन बताएगा? संज्ञा ना, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, इन सब के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? डॉल है। तो डॉल क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या बोल देते हैं? सर्वनाम। और ये किस लिए आए? ताकि जो शब्दों को बार बार हम लोग लगातार दोहरा रहे हैं उस दोहराव को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? किसका? सर्वनाम का। बहुत अच्छा, किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का, है ना? किसके स्थान पर प्रयोग करते हैं? संज्ञा के स्थान पर। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, है ना? सभी को पता चला? ठीक है, किसके स्थान पर शब्दों को क्या बोल देते हैं? सर्वनाम। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोल देते हैं? सर्वनाम। जैसे हम लोग ले ले उदाहरण, अगर हम लोग ले ले तो क्या, जैसे हमने क्या यहाँ पे यूज किया है, क्या उपयोग किया है? वह, है ना? वह, यह, है ना? तुम, है ना? ये सब आदि, ये सब जो भी चीजें हैं, जो भी शब्द ये सब आ रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? सर्वनाम बोल देते हैं, है ना? सर्वनाम बोल देते हैं। कैसे? किसी भी शब्द को, है ना, किसी भी संज्ञा के नाम को बार बार दोहराया जाए तो कितना बेकार लग रहा है ना, मेरी डॉल मेरी डॉल मेरी डॉल। लेकिन अगर हम लोग उसको अच्छे तरीके से शब्दों का प्रयोग करके बताएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अब देखो इसको फिर से बोल के देखते हैं कैसे। मेरी डॉल बहुत प्यारी है, वह लाल रंग की है, वह नाचती है। तो अब देखो ये वाक्य कितना अच्छा लग रहा है ना, बोलने में भी अच्छा लग रहा है कि हम लोग बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं, दोहरा नहीं रहे हैं। सबको समझ में आया? तो संज्ञा क्या होता है?
और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आते हैं, है ना, उन्हें क्या बोल देते हैं? सर्वनाम बोल देते हैं। जैसे कि यह, वह, तुम, ये सब, है ना। और इसका प्रयोग क्यों किया गया? क्या जरूरत पड़ी? इसका प्रयोग इसलिए किया गया ताकि संज्ञा के दोहराव को रोका जा सके। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उसकी जगह आप लोग अपने से देखते हैं कि कौन सा सर्वनाम आप लोग लिख के ले आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि रोहन रोता है ना। क्या लिख दूं? रोहन रोता है। ठीक है, रोहन रोज स्कूल जाता है। रोहन रोज स्कूल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दे? रोहन नाचता है ना। रोहन नाचता भी है, ऐसे लिखते हैं, रोहन नाचता भी है। तो ये है आप लोगों का गृह कार्य। आप लोग इसको करके आएंगे कि हम लोग यहाँ पे पहले पहचानेंगे आप लोग की संज्ञा क्या है, और जब आप लोग संज्ञा पहचान लेंगे तो उसकी जगह जो उपयुक्त सर्वनाम होंगे उसको आप लोग प्रयोग करके अच्छे से लिख के ले आएंगे। सभी लोग लिख के ले आएंगे ना? ओके, वेरी गुड। तो ये है सर्वनाम पढ़ाने का तरीका। आप लोग चाहें तो किसी और तरीके से, मजेदार तरीके से पढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।